हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरिया के रीसेंट ब्यूटी ट्रेंड के बारे में जो बहुत ही राइज पर है और इंडिया में भी पॉपुलर होता जा रहा है, विच इज स्किन बूस्टर्स। यानी स्किन बूस्टर्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं, स्किन पे एक शाइन दे सकते हैं, जो कोरिया के साथ साथ अब इंडिया में भी पॉपुलर हो गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि ये स्किन बूस्टर्स क्या हैं, ये हमारी स्किन को कैसे बेटर बना सकते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये डर्मल फिलर से कैसे डिफरेंट है, और अलग अलग तरह के कौन कौन से स्किन बूस्टर्स अवेलेबल हैं जैसे कि वोलाइट, प्रोफाइलो, विटाल, और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और आपकी स्किन के लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मैं रिसेंटली जब कोरिया गई थी तो वहाँ पे जो लोग हैं डर्मल फिलर्स से दूर जा रहे हैं और ज़्यादा लोगों को इंक्लिनेशन ऑफ बूस्टर्स की तरफ आ गया है। लोगों को फिलर्स का कॉन्टूर्ड लुक, वैम्ड अप लुक, फुलर लिप्स और एक प्रॉपर जो फेस का चीक बोन डिफिनेशन, जॉ लाइन डिफिनेशन है वो इतना पसंद ना करके नेचुरल लुकिंग की तरफ जा रहे हैं। नेचुरल लुक के अंदर दे आर प्रेफरिंग किया वो स्किन बूस्टर्स करवाना चाहते हैं, जिसमें फेस के अंदर जब बूस्टर्स इंजेक्ट किए जाते हैं तो वो स्किन को हाइड्रेट करते हैं और हाइड्रेट करने के साथ साथ स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, स्किन पे ग्लो लाते हैं, स्किन पे एक शाइन आती है। स्किन बूस्टर्स बायो रिमॉड्यूलेशन में हेल्प करते हैं और नया कोलाजन बिल्डअप स्टिमुलेट करके एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देते हैं, जिसकी वजह से वो ओपन पोर्स कम करते हैं, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करते हैं और स्किन पे स्मूथनेस लाने में हेल्प करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर स्किन बूस्टर्स का ट्रेंड इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है और आपको इसे करवाना चाहिए कि नहीं। एक और ट्रेंड जो राइज में है कोरिया में वो ये है कि स्किन ट्रीटमेंट्स अब वो फेस तक लिमिटेड नहीं रखते। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो बूस्टर्स करवा रहे हैं, कोई लेजर्स करवा रहे हैं तो दे गेट इट डन ओनली फ्रॉम देयर फोरहेड टू देयर चिन। फॉर देम नाउ फेस इज फोरहेड से लेकर नेक और डीकोलेट तक, क्योंकि ये वो एरिया है जो सामने से विजिबल होता है। तो मोस्टली आजकल वहाँ ट्रीटमेंट्स के लिए ये पूरा एरिया कवर करना प्रेफर किया जाता है। सो आज हम बात करते हैं कि एक्चुअली स्किन बूस्टर्स में होता क्या है। स्किन बूस्टर्स आर मेनली hyaluronic एसिड। उसके अंदर hyaluronic एसिड होता है जो क्रॉस लिंक्ड हो भी सकता है और नहीं भी, जो जब स्किन के अंदर जाते हैं वो नया कोलाजन बनाने में हेल्प करते हैं। तो hyaluronic एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम 3 फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो टॉपिकल hyaluronic एसिड जो आप सीरम्स या फिर क्रीम्स की फॉर्म में लगाते हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा hyaluronic एसिड है स्किन बूस्टिंग टाइप ऑफ hyaluronic एसिड, जिसके अंदर जो hyaluronic एसिड है वो क्रॉस लिंक भी हो सकता है और नॉन क्रॉस लिंक भी, पर उसका जी प्राइम कम होता है, यानी कि आप उसको जहाँ इंजेक्ट करते हैं वहाँ से वो इजीली स्प्रेड ऑफ हो जाता है एंड इट वर्क्स लाइक एन इंजेक्टेबल मॉइस्चराइजर। स्किन के अंदर जाके ये hyaluronic एसिड 1000 टाइम्स वाटर एब्जॉर्ब करके स्किन को हाइड्रेट एंड स्मूथ बनाने में हेल्प करता है, साथ साथ कोलाजन बिल्डअप करके स्किन को नेचुरली शाइनी एंड ग्लोई बनाने में हेल्प करता है एंड स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। एंड द थर्ड hyaluronic एसिड इज डर्मल फिलर्स, जिसके अंदर जो फिलर है पूरे फेस पे इंजेक्ट नहीं किया जाता, कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे इंजेक्ट करते हैं जहां पर वो बोनी सपोर्ट देता है या फिर हॉलोनेस को फिलअप करके वॉल्यूम देता है। जो फिलर्स के अंदर hyaluronic एसिड यूज होता है वो हमेशा क्रॉस लिंक्ड होता है और उसका जी प्राइम ज़्यादा होता है, तो इट इंटेंड्स टू स्टे वेयर इट इज इंजेक्टेड और वो कॉन्टूर देने में हेल्प करता है, वॉल्यूम देने में हेल्प करता है एंड शेप देने में हेल्प करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अलग अलग स्किन बूस्टर्स की कि कौन कौन से बूस्टर्स अवेलेबल हैं और आप कौन सा वाला बूस्टर करवाना प्रेफर करें। सो इंडिया में मेनली 3 स्किन बूस्टर्स पॉपुलर हैं। वन इज प्रोफाइलो, अनदर इज विटाल फ्रॉम रीस्टेलिन एंड अनदर इज वोलाइट फ्रॉम एलर्गन। पहले हम बात करते हैं प्रोफाइलो के बारे में। प्रोफाइलो जो है बहुत ही अच्छा स्किन बूस्टर है। इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि 64 mg hyaluronic एसिड अवेलेबल है 2 ml ऑफ प्रोफाइलो में। उसकी जो एक सिरिंज है वो 2 ml की सिरिंज आती है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है पूरे फेस पे इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फेस के लिए ईच साइड पे सिर्फ 5 पॉइंट्स होते हैं और अगर आप नेक पे करवा रहे हैं तो टोटल नेक पे सिर्फ 10 पॉइंट्स होते हैं। और जब हम उन्हें वहाँ इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्रॉस लिंक नहीं है, वो उस एरिया में फैल जाता है और फैल के स्किन को हाइड्रेट करने में और स्किन पे ग्लो लाने में हेल्प करता है। क्योंकि इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स है तो पेन बहुत कम होता है और साथ में डाउन टाइम का चांस ना के बराबर है, क्योंकि अगर आप उसको केयरफुली इंजेक्ट करें तो ब्रूजिंग का रिस्क मिनिमम है। तो अगर आपका इवेंट बहुत क्लोज है, यानी आपकी वेडिंग आ रही है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है जो सिर्फ 2-3 दिन में ही है और आप कोई बूस्टिंग प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, तो प्रोफाइलो इज बेटर टू गो फॉर, क्योंकि डाउन टाइम का रिस्क मिनिमम है।
नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर बूस्टर्स विच इज विटाल एंड वोलाइट. सो विटाल के अंदर जो hyaluronic acid है that is around 20 mg per ml and वोलाइट के अंदर it is 12 mg per ml. But in वोलाइट that hyaluronic acid is cross-linked which is very important. So विटाल एंड वोलाइट दोनों ही अच्छे हाइड्रेटिंग प्रोसीजर्स हैं. इट इज जस्ट दैट उन दोनों में मल्टीपल इंजेक्शन पॉइंट्स होते हैं, तो पूरे फेस पे मल्टीपल इंजेक्शन पॉइंट्स लगाए जाते हैं एंड फुल फेस को कवर करने के लिए रफली 2 ml काफ़ी होता है. क्योंकि मल्टीपल इंजेक्शन पॉइंट्स होते हैं तो ब्रूजिंग का रिस्क ज़्यादा है. अगर आपको कोई ब्रूज हो जाता है तो एक छोटा सा डॉट नील की तरह दिख सकता है विच कैन टेक अबाउट अ वीक टू रिजॉल्व. सो एज कम्पेयर टू प्रोफाइलो, विटाल एंड वोलाइट का बेनिफिट ये है कि प्रोफाइलो से हम फोरहेड कवर कर नहीं करते, अंडर आई एंड लिप एरिया कवर नहीं करते. तो अगर आपको अंडर आई एरिया को हाइड्रेट करना है, लिप बूस्ट अप करना है, फोरहेड पे आपके पतले पतले रिंकल्स आ रहे हैं उसको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए विटाल एंड वोलाइट आर बेटर प्रोडक्ट्स. क्योंकि इनमें जो hyaluronic एसिड है वो क्रॉस लिंक्ड है, तो इसका रिजल्ट प्रोफाइलो से ज़्यादा लंबे समय के लिए रहता है. प्रोफाइलो में हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो सेशंस हैं 1+1 कराएं. जैसे आज एक सेशन कराया है तो एक सेशन आप 1 मंथ के बाद कराएं और हर सेशन में 2 ml इंजेक्ट होता है. और उसके बाद हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप 6 मंथ्स में एक सेशन करवा सकते हैं. जबकि वोलाइट के अंदर आपको फर्स्ट को में एक ही सेशन करवाना है एंड देन यू कैन जस्ट रिपीट इट 6 मंथली. एंड विटाल विच इज माई पर्सनल फेवरेट, वी प्रेफर डूइंग 2+1, यानी कि 2 ml फर्स्ट सेशन में इंजेक्ट किया एंड 1 ml आफ्टर अ मंथ. और उसके बाद 9 मंथ्स टू 1 ईयर में भी अगर आप एक बार इंजेक्ट करवा रहे हैं अराउंड 2 ml, तो वो आपके फेस को एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन और ग्लो मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है. साथ साथ इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वजह से स्किन टाइटर और स्मूदर लगती है. तो अगर आपका इवेंट बहुत क्लोज है तो प्रोफाइलो चूज करें. बट अगर आपके इवेंट में टाइम है और अगर आपके पास 10 दिन का भी गैप है देन यू कैन गो फॉर विटाल और वोलाइट. ये तीनों ही प्रोडक्ट्स इनफैक्ट आपके रिंकल्स कम करते हैं, क्रिंकलीनेस और एक क्रीपीनेस आ जाती है जो स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से स्किन पतली पतली सी लूज सी लगने लगती है, उसको टाइटन आउट करने में हेल्प करते हैं. ओपन पोर्स कम करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करके शाइनी बनाते हैं. साथ ही नेक के ऊपर अगर नेक बैंड्स आ रहे हैं, नेक लाइंस आ रही हैं, उनको भी स्मूदन आउट करने में सबसे अच्छा ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं और एक फेस पे एक स्मूथनेस और एक शाइन देने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. तो फ्रेंड्स, आई लाइक टू टेल यू कि नाउ डेज द ट्रेंड इज चेंजिंग एंड पीपल आर स्टार्टिंग अर्ली, कि अर्ली एज पे अपनी स्किन का ध्यान रखना स्टार्ट करें, सही टाइम पे स्किन बूस्टिंग स्टार्ट करें ताकि स्किन नेचुरली ग्लो करे, अंदर से हाइड्रेटेड रहे और आगे जाके बाकी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट कम रहे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको स्किन बूस्टर्स रिलेटेड सभी सवालों का जवाब मिला हो. अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. थैंक यू.